ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी सी अजीब होने वाली है क्योंकि आज से टॉपिक मैं डिसाइड नहीं करूंगा बल्कि तुम करोगे। बोला था ना ये वीडियो थोड़ी सी अजीब होने वाली है पर ये तुम्हारे लिए उतनी ही जरूरी भी है और इसीलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। अब तुम टॉपिक कैसे डिसाइड कर सकते हो यही सोच रहे हो ना, चलो सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा ज्यादातर यूट्यूबर्स व्यूज के अकॉर्डिंग ही अपनी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस बनाया करूंगा। अब सवाल आता है कैसे तुम अपने कमेंट से अपनी रियल प्रॉब्लम को लिख सकते हो। करियर, डिसिप्लिन, ओवर थिंकिंग, सोशल फेयर, जो भी तुम प्रेजेंट टाइम में फेस कर रहे हो उसे कमेंट में लिख दो, वह भी एक फॉर्मेट में। और वो फॉर्मेट क्या होने वाला है वो पता चलेगा तुम्हें आगे वीडियो में। फिर मैं उस प्रॉब्लम को तोड़ूंगा यानी कि ब्रेक डाउन करूंगा अपने एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी बुक्स और लोगों के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की मदद से। अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ जो वर्किंग भी होगा और यूजफुल भी। और याद रखना ये कोई मोटिवेशन चैनल नहीं होने वाला, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चैनल होने वाला है। अब अपनी प्रॉब्लम को नीचे कमेंट कर दो, क्या पता अगली वीडियो तुम्हारे ही प्रॉब्लम विद सोल्यूशन बन रही हो। लेकिन भाई मैं अपनी प्रॉब्लम को कमेंट कैसे करूंगा और मैं अपनी प्रॉब्लम पब्लिक क्यों करूं हैं? और मैं तुझ पर भरोसा। अरे भाई रुक जा, थोड़ा सांस तो ले ले। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में भी ऐसे बहुत से सवाल चल रहे होंगे और इसीलिए मैंने ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है ताकि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर हो जाए। और इसीलिए मैंने उस समय बोला था इस वीडियो को पूरा देखना, तभी तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। आजकल सभी लोग एडवाइस देने में काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं, छोटा हो या बड़ा सभी ज्ञान पेर कर चले जाते हैं। रील्स में 30 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और यूट्यूब में 10 मिनट में मोटिवेशन मिल जाता है। लेकिन फिर भी इंटरनेट में इतना नॉलेज होने के बावजूद भी आजकल लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, बल्कि ओवर थिंकिंग में उन्हें और ही ज्यादा हो जाती और डिसीजन तो फिर भी क्लियर होता ही नहीं है, वो अलग बात। लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम नॉलेज की तो नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम्हारी एग्जैक्ट सिचुएशन अभी तक किसी ने सुनी ही नहीं है। इसलिए रिलेटेबल सोल्यूशन होने के बावजूद भी वो सोल्यूशन वर्क नहीं करता। और इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, जहाँ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करूंगा और उसके सोल्यूशन भी तुम्हारे सामने निकालूंगा। फेज 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सीरीज। कुछ समय पहले मैं भी एक ऐसे ही फेस में था जहां मुझे लगता था कि मैं सब कुछ सीख तो रहा हूं, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी बुक्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प वीडियो देखना, अच्छे लोगों से एडवाइस लेना, मैं वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आया तब मैं फिर से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया और मैंने उस प्लान को क्विट कर दिया। तब मुझे पता चला प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की थी ही नहीं, क्योंकि सब जानते हैं उनके सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। क्यों है ना, हमारे पास प्रॉब्लम भी होती है और सोल्यूशन भी होता है, लेकिन बस एक चीज नहीं होती और वो है क्लियरिटी। क्योंकि वो सिचुएशन हम पहली बार फेस कर रहे होते हैं और उस सिचुएशन में डिसीजन लेना हमें थोड़ा सा रिस्की गेम लगता है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाता है और हमारा डिसीजन कंफ्यूजन बन जाता है और फिर जाकर वो कंफ्यूजन कभी हटती ही नहीं। लेकिन क्लैरिटी तब आती है जब तुम्हारे प्रॉब्लम को कोई एग्जैक्टली सुने और कॉन्टेक्स्ट करके समझे और ऑब्जर्व करे। और इसीलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुरानी घिसी पिटी टॉपिक्स पर बात नहीं करना चाहता। हाउ टू बिकम डिसिप्लिन, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम ये फलाना भाई, मैं ऐसी चीजों में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे रियल प्रॉब्लम को उठाकर उन्हें होनेस्टली ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। कैसे? एक्सपीरियंस से, लॉजिक से, रियल लोगों से बात करके, रिसर्च से। क्योंकि मुझे खुद लगता है कि एक इंसान की जेन्युइनली प्रॉब्लम क्लियर होती है ना, तो सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके जैसे हजारों लोगों को क्लियरिटी मिल जाती है। भले ही उन लोगों की सिचुएशन उस बंदे से जरूर अलग होगी, लेकिन वो रिलेटेबल लोग कहीं ना कहीं से अपना क्लियरिटी निकाल ही लेंगे, क्योंकि वो इतने समझदार होंगे ही। अब मैं श्योर हूँ कि आपको वीडियो का 40% क्लियर हो चुका होगा और कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका फोकस नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा हाई है। फेज 2, कमेंट फॉर्मेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम इस सीरीज का हिस्सा बने तो कमेंट को इस फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दो। अब इस फॉर्मेट में लिखना शुरू करो। अपनी पहले एज लिखो, फिर प्रॉब्लम टाइप लिखो, फिर 1 लाइन प्रॉब्लम लिखो। एग्जाम्पल, मैं 21 का हूँ, करियर मेरी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, 1 लाइन प्रॉब्लम। ये फॉर्मेट इसलिए है ताकि मैं क्लियरली समझ पाऊँ कि तुम किस फेस में चल रहे हो और तुम्हारी प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर मेरे मुंह से समझ ना आया हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में वो फॉर्मेट मिल जाएगा। अब कैसे कमेंट को पिक किया जाएगा? मैं हर कमेंट को पिक नहीं करूंगा, मैं उन्हीं कमेंट को पिक करूंगा जो इन कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट, कॉमन होनी चाहिए जिससे हर कोई रिलेट कर सके। सेकंड, जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए जो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए ना हो। थर्ड, सोल्यूशन करने लायक हो जिसका सोल्यूशन दिया जा सके और जो वैल्यूएबल भी हो। जब भी मैं तुम्हारे कमेंट को पिक करूंगा मैं उस वीडियो में तुम्हारे कमेंट को मेंशन करूंगा, नेम को हाइड कर दूंगा अगर तुम चाहो तो।
क्योंकि ये सीरीज तुम्हारी वजह से चलने वाली है। मैं बस एक मीडियम हूँ। अगर तुम्हें यूट्यूब में कमेंट करने में प्रॉब्लम है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेज 3, हाउ टू एनालिटिक मेन प्रॉब्लम। अब सवाल आता है, मैं तुम्हें सोल्यूशन कैसे दूंगा? ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ कोई भी रैंडम एडवाइस नहीं दी जाएगी। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को इन 4 फेसेस से देखना शुरू करूंगा। स्टेप 1, ऑनलाइन रिसर्च एंड रियल पैटर्न। इसमें मैं देखूंगा कि लोग इस प्रॉब्लम को कितना ज्यादा फेस कर रहे हैं और ऑनलाइन इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और वो पैटर्न कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेप 2, रियल लोगों का एक्सपीरियंस। मैं ऑफलाइन जाकर कुछ लोगों से बात करूंगा जो उस प्रॉब्लम में गुजरे थे और उन्होंने उस प्रॉब्लम को फेस करके क्या सोल्यूशन निकाला था, ये ढूंढने की कोशिश करूंगा और उनके पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करूंगा। स्टेप 3, एआई एंड लॉजिकल ब्रेकडाउन। मैं उस प्रॉब्लम को लॉजिकली पार्ट में तोड़कर देखूंगा कि उस प्रॉब्लम में इमोशन और रियलिटी को अलग करके सोल्यूशन क्या निकल सकता है, जिससे सोल्यूशन पैटर्न बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। स्टेप 4, बुक एंड नॉलेज। जो बुक प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी, उस बुक को लेकर हम रिसर्च रिफ्लेक्शन ढूंढने में मदद करेंगे। जैसे माइंडसेट और हैबिट के लिए कभी कभी एटॉमिक हैबिट, या डिसीजन के लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूँ, लेकिन सिंपल और इजी लैंग्वेज में जो आपको समझ आ सके। मेरा गोल और सिस्टम सिर्फ एक ही है कि मैं तुम्हें एक बेटर डिसीजन लेने लायक इंसान बना सकूं, ना कि मुझ पर डिपेंडेंट रहकर अपने डिसीजन देने वाला इंसान मैं तुम्हें बनाऊं। फेज 4, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन क्लियरिटी। अब मैं एक होनेस्ट बात क्लियर कर देता हूँ कि तुम इस सीरीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट, होनेस्ट गाइड। सेकंड, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। थर्ड, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फोर्थ, डिसीजन क्लियरिटी। याद रखना, ये चैनल तुम्हारे लिए एक सेफ जोन हो सकता है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी यहाँ तुम्हें नहीं मिलने वाली। यहाँ सच बोला जाएगा विद इन प्रूफ। और हाँ, मैं तुम्हें डिसीजन दे सकता हूँ, लेकिन डायरेक्शन तुम्हें खुद ही पकड़ना होगा और खुद ही चलना होगा। अगर तुम अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हो जहाँ तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो क्या है? क्लियरिटी। जहाँ तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि कोई मेरी प्रॉब्लम को सुनकर मुझे गाइड कर दे, तो वेलकम तुम्हारा इस सीरीज में। ये सीरीज एक कंटेंट नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जहाँ तुम कन्वर्सेशन करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हासिल कर सकते हो, और वो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी होगी। अब फॉर्मेट फॉलो करके तुम कमेंट कर सकते हो, क्या पता नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम विद सोल्यूशन के ऊपर बन रही हो। अब बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि ये सीरीज उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जिन्हें क्लियरिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज इतना सा काम कर ही देना। अब दैट्स इट। आप सभी को राधे राधे।